फ्रेंड्स, संडे स्पेशल प्रोग्राम वीडियो एक इंफॉर्मेशन अनेक में आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। वेलकम टू माई अदर वीडियो। नए नए अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं एलपीजी गैस ई-केवाईसी को लेकर। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि 16 अगस्त आखिरी डेट दी गई थी सरकार की तरफ से, जिन लोगों का एलपीजी गैस का ई-केवाईसी जो है पेंडिंग था। अब इसको लेकर डेट एक्सटेंड हुई है या नहीं, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब यहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, मगर यहाँ पर कोई भी अपडेट सरकार से नहीं मिल रही है। कल भी छुट्टी थी, परसों भी छुट्टी थी। इस वजह से कई सारे बेनिफिशरीज का, जो भी एलपीजी गैस बेनिफिशरीज है, उन तमाम का जो है 100% बायोमेट्रिक यानी ई-केवाईसी नहीं हो पाया है। अब सरकार इस डेट को एक्सटेंड करेगी या नहीं, इसके बारे में आपको बहुत जल्द बताएंगे। मगर इस वीडियो के जरिए से हम रिक्वेस्ट करते हैं पब्लिक की तरफ से कि बहुत सारे लोगों का भी ई-केवाईसी पेंडिंग है। अगर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा दिन तक ये वक्त दिया जाए ई-केवाईसी का। ये अलग बात है कि पिछले 3-4 महीनों से इसका ऑप्शन दिया गया था, मगर यहाँ पर एकदम सरकार ने जब 16 अगस्त डेट अनाउंस की तो लोगों की भीड़ ज्यादा होने लगी ऑफिस में। लोग ऑफिस के चक्कर काटने लगे, परेशान होने लगे। तो यहाँ पर सर्वर का प्रॉब्लम पेश आना लाजमी था। सर्वर का प्रॉब्लम पेश आया और पिछले 2 दिन से छुट्टी भी थी। अब इसकी डेट एक्सटेंड होगी या नहीं, हम आपको बहुत जल्द बताएंगे। अब यहाँ पर कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर, हम क्या ई-केवाईसी ऑनलाइन कर सकते हैं? हाँ, ऑनलाइन कर सकते हैं, मगर सर्वर इतना बिजी है ना, तो मोबाइल में जो है ओपन हो रहा है और ना ही सिस्टम में ओपन हो रहा है। अब देखते हैं, अगर इसका डेट कुछ एक्सटेंड हुआ तो सर्वर का प्रॉब्लम भी हल होगा। तो इसके बारे में वेट करना पड़ेगा, तो आप वेट कीजिए, हम आपको बता देंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसको लेकर बात करता हूँ रेशन कार्ड ई-केवाईसी की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है रेशन कार्ड ई-केवाईसी करवाना मैंडेटरी कर दिया है कर्नाटक सरकार ने। अब एक रेशन कार्ड में जितने मेंबर्स हैं उन तमाम का ई-केवाईसी करना लाजमी है। जिनका पेंडिंग है उनका करना लाजमी है। इसको लेकर बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। अब कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप अपने मोबाइल पर चेक कर सकते हैं कि कितने मेंबर्स के ई-केवाईसी पेंडिंग है और कितने जो है सक्सेसफुल हैं, कितने जो है होकर हैं। अब इसको लेकर कई सारे लोग पूछ रहे हैं। सरकार कह रही है कि तमाम लोगों का ई-केवाईसी करवाना जरूरी है, जिनका पेंडिंग है उनका भी और जिनका पेंडिंग नहीं है उनका भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको लेकर सरकार ने कोई अपडेट नहीं दिया है। अब जहां तक जो डेड हो चुके हैं, जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं दिया, जो शिफ्ट हो चुके हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं दिया, अब इनका ई-केवाईसी अगर नहीं हुआ तो ऑलरेडी रेशन शॉप में उनको रेशन नहीं मिलता। तो यहाँ पर जो है जस्ट आप पहले चेक कर लें, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, आप चेक कर लें। अगर पेंडिंग है तो आप जाकर करवा लें रेशन शॉप में। इसके बावजूद अगर आपका पेंडिंग नहीं है, जीरो दिखा रहा है ई-केवाईसी रिमाइनिंग में, फिर भी आपको तसल्ली नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो एक मरतबा रेशन शॉप जाएं, उनसे दरियाफ्त करें। क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोगों को रेशन शॉप वाले ने खुद वापस भेजा है कि आपका ई-केवाईसी सक्सेसफुल है, किसी का भी रिमाइनिंग नहीं है, किसी का भी पेंडिंग नहीं है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हम फेक न्यूज़ नहीं देते हमारे चैनल पर, लोगों को परेशान नहीं करते। कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पर ये गलत है कि आप कह रहे हैं अगर पेंडिंग नहीं है तो भी जाकर आप रेशन शॉप में जो है ई-केवाईसी दें, ऐसा कहना चाहिए था हमें। तो यहाँ पर मैं उन लोगों को बता दूं, अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने स्टेटस चेक किया, जैसे कि मैंने कल बताया था, आपने स्टेटस चेक किया, उसके बावजूद आपका पेंडिंग नहीं दिखा रहा है, तो आपके सेटिस्फैक्शन के वास्ते, तसल्ली के वास्ते एक मतलब आप जाकर अपने रेशन शॉप वाले से पूछ लीजिए। क्योंकि कई सारे ऐसे सिचुएशन देखने को मिले हैं जहां पर खुद रेशन शॉप वालों ने अवाम को यानी पब्लिक को वापस भेजा है कि आपका ई-केवाईसी होकर है, आपको करवाने की जरूरत नहीं है। चाहे वो डेड होकर है तो ऑलरेडी डिलीट रहेगा, और साथ में शिफ्टेड होकर है तो उनका दूसरी तरफ जो है रेशन लेने का जो है वहां पर सरकार उनका इंतजाम करेगी। तो यहाँ पर जो है अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है आपको, तो जाकर आप एक मतलब कंफर्म कर लीजिए। हो सकता है अगर किसी का पेंडिंग हो भी तो आप पेंडिंग रहा तो एक करवा लीजिए, एक या तो पेंडिंग रहा तो उनका एक किसी करवा लीजिए। मगर बहरहाल एक मतलब अपने मोबाइल पर चेक कर लीजिए किसका पेंडिंग है, किसका रिमाइनिंग है और किसका सक्सेसफुल है, जैसे कि कल मैंने बताया था। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद बात करता हूँ रेशन कार्ड का ई-केवाईसी का लास्ट डेट कब है, इसको लेकर कई सारे सवाल पूछे गए हैं। अब यहाँ पर और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना चाहता हूँ रेशन कार्ड को लेकर। कई सारे लोग जो है कंफ्यूज होकर पूछ रहे हैं कि सर, हमने कई सारे जगह पर देखा है
सोशल मीडिया में कि जनरल के लिए नया राशन कार्ड का एप्लीकेशन ओपन हुआ है और अप्रूवल भी शुरू हुआ है, मगर आपने कहा है कि ओपन नहीं हुआ है, क्यों? तो देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं जब भी सरकार से कोई अपडेट आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, तभी हम आपको उस तक पहुंचाते हैं, तब तक हम आपसे कुछ नहीं गए थे। अब यहाँ पर रेशन कार्ड का एप्लीकेशन ओपन है, मैं मानता हूँ कि सर्वर ओपन है, मगर ये सबके लिए नहीं है, जनरल के लिए नहीं है, जिन्हें मेडिकल इमरजेंसी होती है, जो पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट होते हैं अस्पताल में, यानी जो जेरे इलाज होते हैं अस्पताल में, अगर उनको बीपीएल रेशन कार्ड या एपीएल रेशन कार्ड की जरूरत होती है तो वो बनवा सकते हैं। और रहा करेक्शन का सवाल, तो कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि एडिंग मेंबर्स, डिलीटिंग मेंबर्स और फोन नंबर चेंज करना, हेड ऑफ द फैमिली चेंज करना, ये कर सकते हैं क्या? जी हाँ, इसका सर्वर 31 मार्च 2027 तक भी है। जी हाँ, 31 मार्च 2027 तक भी है, आप करवा सकते हैं। हर दिन सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक सर्वर ओपन रहता है। आप कहीं जाकर जो है, कोई भी सीएससी सेंटर जाकर जो है आप करवा सकते हैं, अगर कोई करेक्शन करवाना है रेशन कार्ड में। तो फ्रेंड्स, ये तमाम रेशन कार्ड के मुताल्लिक था। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरा पेंशन स्कीम। कई सारे पेंशन स्कीम बेनिफिशरीज को अमाउंट क्रेडिट हो रहे हैं अगस्त मंथ के, आहिस्ता क्यों ना हो अमाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। अब इस बीच पिछले 3-4 महीनों से कई सारे लोगों को अमाउंट नहीं आए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपने पेंशन डिपार्टमेंट ऑफिस जाकर थोड़ा वेरीफाई कीजिए, क्योंकि पेंशन स्कीम रनिंग है मगर अमाउंट क्रेडिट नहीं हो रहा है। इसका बड़ा रीजन जो है आपको वहीं पर मिलेगा, इस मसले का हल। और एक मतलब चेक कर लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट को आधार सीडिंग है या फेल हुआ है, आपका बैंक अकाउंट जो है एनपी से लिंक है या नहीं, आपका बैंक अकाउंट एक्टिव है नहीं, ये सब चीज़ें जो है मायने रखती हैं। अगर रनिंग है तो सबसे पहले बैंक डिटेल्स चेक कर लीजिए। अगर फिर भी नहीं आया है तो जैसे कि मैंने बताया, पेंशन डिपार्टमेंट ऑफिस जाकर जो है आप वहाँ पर जो है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इनकम लिमिट बताई गई है 32,000 की, इसके लिए पेंशन के लिए, इसको लेकर डिस्कशन चल रहा है। देखना है क्या इनकम लिमिट सरकार ज़्यादा करेगी या नहीं। फिलहाल उन लोगों का जो है पेंशन स्कीम स्टॉप किया गया है जिनका इनकम जो है डेड हो चुका है, इनकम सर्टिफिकेट जो है एक्सपायर हो चुका है। तो उन्हें चाहिए कि अपना इनकम सर्टिफिकेट नए से बनवाकर पेंशन डिपार्टमेंट में सबमिट करें, वरना पेंशन स्कीम के अमाउंट नहीं आएंगे, चाहे वो हैंडीकैप हो या ओल्ड एज हो या फिर विडो पेंशन हो। तो जिनका इनकम एक्सपायर हुआ है, वैलिडिटी जिसकी खत्म हो चुकी है, उन्हें चाहिए कि नया एप्लीकेशन डालें इनकम के लिए, सर्टिफिकेट ले जाकर सबमिट करें आने के बाद। ये था पेंशन स्कीम को लेकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कई सारे हमारे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे कि जो टीचर पोस्ट के लिए कॉल फॉर किया गया है 15,000 पोस्ट के लिए, उसमें जो है उर्दू लैंग्वेज के टीचर्स का नाम नहीं है, मतलब उर्दू टीचर्स के पोस्ट नहीं दिए गए हैं कर्नाटक सरकार की तरफ से। इसको लेकर आप एक वीडियो बनाइए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने भी नोटिफिकेशन देखा है इसके बारे में, मैं भी जो है अब वीडियो बनाने वाला था, मगर मैं वेट कर रहा हूँ कि 18 अगस्त को एप्लीकेशन ओपन होगा, उसके बाद ही मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। मगर फिलहाल यहाँ पर जो है एक अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कर्नाटका में उर्दू स्कूल्स बहुत ज्यादा रहने के बावजूद यहाँ पर जो है एक उर्दू पोस्ट भी नहीं लिया गया है इसमें, चाहे वो पीएसटीआर हो या जीपीएसटीआर हो, एक भी जो है उर्दू पोस्ट नहीं लिया गया है उर्दू लैंग्वेज का, इंग्लिश और कन्नड़ा का ही लिया गया है। अब इसका रीजन तो सरकार खुद बता सकती है कि क्यों ऐसा हुआ है, सरकार ने क्यों ऐसा किया है। उसके बाद मैथमेटिक्स भी नहीं है, ऐसा सुनने में आ रहा है। देखना होगा, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन तंजीमें जो है इसके खिलाफ आवाज उठाए हैं। अब क्या नोटिफिकेशन फिर से बनाया जाएगा या इसी को कंटिन्यू किया जाएगा, ये आने वाले दिनों में जो है पता चलेगा। मगर बहरहाल कर्नाटक सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतने ज्यादा जो है मुस्लिम उर्दू स्कूल्स यहाँ पर मौजूद हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज के लोग ज्यादातर मौजूद हैं हमारे कर्नाटका में, और यहाँ पर उर्दू स्कूल्स में भी जो है तालीम पा रहे हैं बच्चे, और उर्दू स्कूल्स में जो टीचर्स काम कर रहे हैं माशाल्लाह वही बेहतरीन काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी जो है उर्दू पोस्ट के लिए कॉल फॉर नहीं किया गया। तो सरकार को चाहिए था कि वो कॉल फॉर करे। अब इसके पीछे क्या रीजन है सरकार खुद बता सकती है। इस वीडियो के जरिए हमारी भी रिक्वेस्ट है कि जहां तक हो सके नोटिफिकेशन को जो है एडिट करके आप उर्दू पोस्ट के लिए जो है नोटिफिकेशन ओपन करें। बहुत सारे पोस्ट खाली हैं। अगर हम नॉर्थ की तरफ जाए तो वहीं पर जो है 500 या 600 पोस्ट खाली हैं। अब पूरे कर्नाटका में कितने पोस्ट खाली हैं इसका अंदाजा नहीं है। तो सरकार को चाहिए था कि वो उर्दू पोस्ट के लिए कॉल फॉर करते, इस नोटिफिकेशन में नोटिफाई करते, मगर ऐसा नहीं हुआ है। शायद सरकार को उर्दू जबान से उतने लगाव नहीं है। मगर यहाँ पर जो है जो भी उर्दू के रिलेटेड तंजीमें हैं
बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उर्दू अकेडमी के लोग हैं, जो भी हमारे ओहदेदार हैं, जिम्मेदार हैं उर्दू के, उन तमाम को चाहिए कि इसके बारे में सरकार से बात करें। ये नहीं कि ये हमारी मादरी ज़बान है, जी हाँ, हम मुसलमानों की जो है मादरी ज़बान है, मदर टंग है। अब ये अलग बात है कि कर्नाटका में हम कन्नड़ा बोलते हैं, कर्नाटका हमारी लोकल लैंग्वेज है, हम उसकी भी इज्जत करते हैं, उससे भी हम जो है उसमें भी जो है हम बात करते हैं। मगर मादरी ज़बान की अगर बात, मदर टंग की अगर बात आए तो उर्दू का नाम सबसे पहले आता है। तो चाहिए था सरकार को कि उर्दू पोस्ट के लिए भी जो है कालफट किया जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने कहा, जो भी उर्दू के रिलेटेड जो भी जिम्मेदारान हैं, तंजीमें हैं, उर्दू अकेडमी है, ऐसे लोग इसके बारे में जो है गौर व फिक्र करते हुए सरकार से इसके बारे में बात करें। तो फ्रेंड्स, आपकी राय इसके बारे में क्या है, जरूर कमेंट करें। हम अब इसके बारे में मैं बात करूंगा, गृहलक्ष्मी ई-केवाईसी लाइफ सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कई सारे लोगों ने कमेंट किया है, व्हाट्सएप पर जो है कुछ सर्टिफिकेट भेजे हैं, लाइफ सर्टिफिकेट, और कमेंट करें किए हैं कि क्या हमें गृहलक्ष्मी का ई-केवाईसी देने के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा, सीएससी सेंटर। देखिए, मैं बोलते बोलते थक जा रहा हूँ पिछले 2-3 महीनों से। सरकार वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू करने वाली है, मगर क्या करेगी इसके बारे में अपडेट नहीं है। लोग खामखा अफवाहों को सुनकर जो है यहाँ पर खुद का भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं, हमारा भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि ई-केवाईसी क्या गृहलक्ष्मी में करना है, हमें रेशन शॉप में करना है, सीएससी सेंटर में जाना है, तालुका ऑफिस में जाना है, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। गृहलक्ष्मी स्कीम का ई-केवाईसी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, शुरू नहीं हुआ है। जब भी शुरू होगा हम आपको इसके बारे में इंटीमेट कर देंगे, हम आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में बात करता हूँ एसआईआर के लिए। देखिए, डेट तो 17 अगस्त बीएलओ को फॉर्म सबमिट करने का। अब लगता है इसके बाद जो है डेट एक्सटेंड नहीं होगी। 24 तारीख को जो है आपका ड्राफ्ट लिस्ट सामने आएगा, उसमें पता चलेगा किसका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है, किसका नाम नहीं है। उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा हम आपको बता देंगे। अब कल इसकी लास्ट डेट है, आज इसकी लास्ट डेट है, सॉरी आज ही जो है 17 अगस्त है, आज इसकी लास्ट डेट है। अब इसके बाद तो डेट शायद एक्सटेंड नहीं होगी। तो जिन लोगों ने अभी एसआईआर का फॉर्म सबमिट नहीं किया है, जल्दी से बीएलओ को जो है अपना फॉर्म सबमिट कर दे। तो फ्रेंड्स, पीआरसी सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहे हैं कि कैसे डाउनलोड करना है। हमने ऑलरेडी पीआरसी सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया है हमारे चैनल पर, अब जाकर वीडियो में देख लें। और आपको इसे जो है नाड़ा कचहरी वेबसाइट में जाकर जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। किस तरह से डाउनलोड करना पड़ेगा परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट को, हमने ऑलरेडी बता दिया है। अब जाइए और जो है वहां पर देखकर उस तरह से डाउनलोड कर लीजिए अगर आपने अप्लाई किया है तो। एसएसपी स्कॉलरशिप के बारे में कई सारे क्वेश्चन आए हैं। एसएसपी स्कॉलरशिप का सर्वर पोस्ट मैट्रिक के लिए ओपन नहीं हो रहा है, प्री मैट्रिक के बच्चों का ओपन हो रहा है। अप्लाई कर लें 1 to 8 माइनॉरिटीज के, दूसरी कैटेगरीज जो है 1 to SLC तक ओपन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब रहा सवाल पोस्ट मैट्रिक का, जो भी SLC के बाद के कोर्सेस हैं वो कब से ओपन होंगे, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा आपको इंटीमेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब आखिरी में बात करता हूँ गृहलक्ष्मी 30th, 31st, 32nd, 33rd। इसके बारे में कई सारे सवाल आए हैं कि सर हमें 30th नहीं आए हैं, 31st नहीं आए हैं, 32nd नहीं आए हैं, कोई ये भी पूछ रहे हैं कि 33rd भी नहीं आए हैं। देखिए, 33rd अभी जो है पुश टू डीबीटी हुआ है, अभी रिलीज नहीं हुआ है। जब भी रिलीज होगा हम आपको बता देंगे, क्योंकि कई सारे सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ दिखा रहे हैं कि 33rd भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये 30th नहीं आया था, 30th पहले रिलीज होगा, 31st नहीं आया तो वो आएगा, 32nd आना बाकी है। इन तमाम आने के बाद जो है आपको 33rd रिलीज होंगे, हम बता देंगे कब रिलीज होगा। अगर इस दरमियान रिलीज हो भी तो कोई ताजुब की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पुश टू डीबीटी है। देखते हैं कब रिलीज होगा, हम आपको इंटीमेट कर देंगे। अब अगर आपको 30, 31st, 32nd नहीं आया है तो वेट कर लीजिए, उससे पहले के इंस्टॉलमेंट नहीं आए हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपना स्टेटस चेक करना है, स्टेटस चेक कर लीजिए सीएससी सेंटर में जाकर। अब कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि 31st, 32nd कितने % आए हैं, तो मैं बता दूं कि कल ही मैंने रात में जो है इसके बारे में अपडेट दे दिया है। अब जाकर कल का वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और हम इस वीडियो में क्या क्या शामिल कर सकते हैं, थोड़ा आपकी सजेशन चाहिए, थोड़ा आपका जो है मशवरा चाहिए, इंशाल्लाह आपके मशवरे से नवाजें। और जैसे कि मैंने बताया था कि आपके कमेंट्स का जवाब देना मुनासिब नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कमेंट्स का ही अलग वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ इसी हफ्ते में। इसके बारे में भी आपकी राय क्या है, आप ज़रूर जो है कमेंट करें। और अगर आपने बुरा माना है, जिसका भी मैंने कमेंट का जवाब नहीं दिया है पिछले हफ्ते से, तो प्लीज़ बुरा मत माने। मैं इसको लेकर भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कमेंट्स भी रीड करूंगा आपके नाम के साथ, उसके बाद उसका जवाब दूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत जाइए। मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।